हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम अपना जो करेंगे एसक्यूएल करेंगे। इससे पहले हम डीबीएमएस की वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। एसक्यूएल में मैं आप लोगों को आज वीडियो में डाटाबेस बनाना और साथ में डाटाबेस के अंदर टेबल बनाना, ठीक है, और टेबल के अंदर हाउ टू ऐड डाटा, इंसर्ट डाटा, अपडेट डाटा, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इतना आज मैं आप लोगों को करवा दूंगी कि कैसे डिलीट करना है डाटा को, ठीक है। तो वो सब हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। करते हैं शुरू। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई थी। मेरे लैपटॉप में मुझे मतलब मैंने कई दिन तक मैं देखती रही क्या प्रॉब्लम है इसमें। जो टैब है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इस करके वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई है। तो फिर बाद में देखा मैंने बहुत ढूंढ के, तो यूएसबी में प्रॉब्लम मिली, तो होपफुली कि मिल गई है। तो मैंने जल्दी से जल्दी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। तो मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट एसक्यूएल आप लोगों के लिए निपटा दूं। तो क्योंकि कई दिन हम पीछे चल रहे हैं, तो देखते हैं अपना एसक्यूएल, देखते हैं। डीबीएमएस हम कर चुके हैं, आज हम एसक्यूएल अपना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, जो इसका यूज किया जाता है डाटा को क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। देखो अब हम जो है डीबीएमएस तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डीबीएमएस है, डीबीएमएस क्या है, एक स्टोरेज आप कह सकते हो कि डाटा को, जहां पे आप डाटा स्टोर कर रहे हो वहां पे डाटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका जो डाटा है वो आप आरडीबीएमएस की फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, ठीक है। रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि जो डाटा है वो टेबल्स एंड रोज की फॉर्म में हमारा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो जो एसक्यूएल क्या काम करता है, एसक्यूएल क्या काम करता है, अब इसमें जो डाटा है वो भी तो स्टोर होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमें कोई ना कोई ऑपरेशंस तो परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो डाटा बेस में हमें अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, उसमें से डाटा फिर वापस निकालने के लिए, या फिर डाटा को कुछ भी अपडेट करने के लिए, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, किसी न किसी लैंग्वेज की। तो हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ वो दिया हुआ है एसक्यूएल, तो एसक्यूएल को हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोर एसक्यूएल सबसेट्स कौन कौन से हैं एसक्यूएल के सबसेट्स, जो बेसिकली हमारे जो सिलेबस में दिए हुए वो है डीडीएल और डीएमएल कमांड्स, ठीक है। एक डीक्यूएल भी है, सेलेक्ट कमांड, तो उन्हें भी हम देखेंगे। डीडीएल कमांड है जो किस लिए यूज की जाती है, ठीक है, यूज फॉर डिफाइनिंग एंड मॉडिफाइंग द डाटाबेस स्ट्रक्चर। जो डीडीएल है ना, ये जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, स्कीमा इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। जो स्केलेटन होता है ना किसी भी डाटाबेस का, वो हमारा क्या होता है, स्कीमा, ठीक है। तो जब आप अपने डाटा को रोज की, कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, लिख रहे हो डाटा में कुछ भी, तो वो हमारा क्या है, स्कीमा है, ठीक है। तो जब हम इस स्कीमा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, स्कीमा पे मतलब कि आप डाटा को किस तरीके से स्टोर कर रहे हो, रोज की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है। जो आपका टेबल्स पे काम कर रहा है, ठीक है, डाटा पे काम नहीं करेगा ये। डाटा पे जो काम करेगा ना, डाटा पे जो काम करेगा वो हमारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज करेगा। लेकिन जब स्कीमा की बात आएगी, जब स्कीमा जैसे स्ट्रक्चर की बात आएगी, तो फिर हम किसका यूज करेंगे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। इसमें आपको धीरे धीरे समझ भी आ जाएगा कि वो क्यों हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम देखो, जैसे अब हमने हमारे पास एक डाटा पड़ा है, ठीक है, बहुत सारा डाटा पड़ा है, ठीक है। डाटा है हमारे पास, कुछ भी डाटा हो सकता है, मान लो वो स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा है, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम भी पड़े हैं, ठीक है, रोल नंबर भी हमारे पास पड़े हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की जो क्लास है वो भी हमारे पास है। लेकिन हम इसे स्टोर कैसे करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे तो हमने टेबल बनाई, तो वो क्या हुई, क्रिएट टेबल बनाई ना हमने, तो वो किस में आई, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। लेकिन जब आप यहाँ पे स्टोर करोगे, कि यहाँ पे आप क्या स्टोर कर रहे हो, रोल नंबर, यहाँ पे आप नेम स्टोर कर रहे हो, यहाँ पे आप क्लास स्टोर कर रहे हो, यहाँ पे आप सेक्शन स्टोर कर रहे हो, तो ये हमारा किस में आएगा, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। जहां पे डाटा की बात आए तो वहां पे हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करेंगे। जहां पे स्ट्रक्चर की बात आएगी वहां पे हम किसका यूज करेंगे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड्स होती है, क्रिएट कमांड होती है, अल्टर कमांड होती है, एंड ड्रॉप कमांड होती है, और भी बहुत सारी होती हैं। डाटा मैनिपुलेशन में इंसर्ट, जब हम डाटा को इंसर्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट हमारा जो है डीक्यूएल में भी आता है, ठीक है। डीक्यूएल में हम इसे पढ़ेंगे, अपडेट हो गया एंड डिलीट हो गया। उसके बाद है यही सेम ही चीज मैंने दोबारा इसमें डिटेल में लिखी है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार।
DDL क्या है, इसमें क्रिएट करते हैं हम, अल्टर करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को, ड्रॉप करते हैं स्ट्रक्चर को, ट्रंकेट करते हैं, ठीक है। देन DML है, इंसर्ट करते हैं डाटा में, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं डाटा में। DQL में हमारा क्या आएगा, सेलेक्ट कमांड, यूज टू क्वेरी एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। सेलेक्ट का यूज कहाँ पे होगा आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अगर किसी को डाटा DBMS आता है, SQL आता है पहले से, तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट करो, आप लोगों को आगे समझ में आएगा कि हम सेलेक्ट कमांड का जो है वो यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फीचर्स, हम फीचर्स पढ़ लेते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना हमारे लिए, क्योंकि देखो अगर हमारा जो पेपर है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता हमारा पेपर, तो फिर फीचर्स पढ़ने की हमें इतनी जरूरत थी नहीं। लेकिन अभी हमारा पेपर सब्जेक्टिव है तो हमें फीचर्स पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो जो फीचर्स हैं, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है SQL लैंग्वेज, SQL इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एज स्टैंडर्ड फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टैंडर्ड लैंग्वेज रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सिंपल एंड इजी टू लर्न है। आप लोग देखोगे ना जब SQL को करोगे, मतलब बहुत अच्छा लगेगा SQL को करके। इसमें जब आप डाटाबेस बनाओगे, डाटाबेस में टेबल्स बनाओगे, आप खुद से भी करके देखना, मैं आपको कहती हूँ कि क्योंकि अब जब आप खुद से कमांड्स को लिखोगे ना, खुद से कमांड को रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो आपके लोगों की क्लैरिटी बहुत अच्छी बनेगी उस चीज पे, ठीक है। तो सिंपल एंड इजी टू लर्न है, पोर्टेबल है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसे चला सकते हो, ओरेकल पे भी चला सकते हो, ठीक है। आप विंडोज में चला सकते हो, iOS में चला सकते हो, ठीक है। पावरफुल क्वेरीज में क्वेरीज हैं जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं वो भी इसमें यूज होती हैं, जैसे सिलेक्ट कमांड, वेयर क्लाउज, ग्रुप बाय, ज्वाइन, ये सारी इसमें क्या होती हैं, यूज होती हैं क्वेरीज। ये भी आगे समझ में आएगी कि सिलेक्ट का हम कहाँ यूज करते हैं, वेयर का हम कहाँ यूज करते हैं, ग्रुप बाय का हम क्यों यूज करते हैं और ज्वाइन का हम क्यों यूज करते हैं। ये अलग से टॉपिक है हमारे सिलेबस में। उसके बाद है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन का क्या काम है कि जो भी हमारे पास डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो सारा भी इसमें काम इजीली हो जाता है। तो वो सारा हमारा किस में आएगा, डाटा मैनिपुलेशन में। डाटा डेफिनेशन भी हम इसमें यूज करते हैं, क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, ये सारे क्या है इसके फीचर्स हैं, ठीक है। सिक्योरिटी फीचर्स से बहुत मतलब सिक्योरिटी भी इसमें अच्छी होती है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल वैसे आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसमें कर सकते हो कि इसमें हम कमिट का भी यूज करते हैं, रोल बैक यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेशन, वर्क्स वेल विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब हम पाइथन है, जो पाइथन को आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पाइथन को हम SQL के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो पाइथन है, जो SQL है, SQL को हम अलग अलग जो लैंग्वेजेस है उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या है, एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट है, यूनिवर्सल यूसेज है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में यूज करी जाती है ये, ठीक है। वर्क्स अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड डाटाबेस सिस्टम्स एंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल सिंटेक्स है ना, इंग्लिश लाइक है। तो ये क्या है, तो इससे फिर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो जाती है, चीजें हमें अच्छे से हम क्वेरी को सीख सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो ऑब्वियस उसको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ये सारा SQL है जो बहुत इजी है, तो इसको सीखना समझना भी आसान होता है। डाटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप बहुत सिंपल क्वेरीज एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस दोनों का ही यूज कर सकते हो। इसमें स्केलेबिलिटी है, सुटेबल फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस एज वेल एज एंटरप्राइज लेवल सिस्टम से। स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए भी सुटेबल है और आप एक बड़े बिजनेसेस में भी SQL का यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हमारे डाटा पे नहीं हो सकती, पासवर्ड लगता है, ठीक है। कम्युनिटी एंड सपोर्ट है, वाइडली यूज करी जाती है। आप देखते होंगे कि हर जगह यूज किया जाता है SQL का। आप कहीं कंपनी में कहीं इंटरव्यू भी देने जाओगे तो वो भी SQL से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बहुत मतलब बहुत जरूरी चीज है ये IT फील्ड के लिए, कंप्यूटर साइंस फील्ड के लिए। आपको ये तो पता होना चाहिए कि डाटा जो भी जितना भी डाटा भी कितना सारा डाटा जनरेट हो रहा है। अभी देखो आप फ्लिपकार्ट है, अमेजन है या फिर रेलवे है, कितने ही सारे मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का इतना सारा डाटा है। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें चीजें तो चाहिए होंगी ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, SQL का यूज करते हैं। बहुत वाइडली हम यूज करते हैं SQL का, ठीक है। डेली का कितना सारा डाटा जनरेट हो रहा है एक एक ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी हो, वहां भी डाटा का यूज हो रहा है। सारा डाटा हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। और स्टोर फिर हम किसके थ्रू करते हैं, SQL के थ्रू, ठीक है।
उसके बाद है डेफिनेशंस, जो हमारी इंपॉर्टेंट दी हुई हैं, जो भी हमारे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार देख लेते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं जो स्पेशल, जिनका मीनिंग होता है हमारे एसक्यूएल के लिए, ठीक है। जैसे कि सेलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, वेयर हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, ये सारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। इनको हम सिंटेक्स में सिर्फ ये स्पेशल मीनिंग है इनका, इनको हम वैसे नहीं यूज कर सकते कि हाँ भाई आपने जहां मर्जी वेयर का यूज कर दिया। एक और बात है जो हमारा बार बार मुझे पाइथन याद आ रहा है, एसक्यूएल है ना, जो एसक्यूएल है केस इनसेंसिटिव, ठीक है, इनसेंसिटिव। इसमें आपका नंबर और नंबर दोनों ही सेम है, ठीक है। जो पाइथन थी वो केस सेंसिटिव थी, पाइथन में कैपिटल एंड स्मॉल दोनों अलग अलग थे, ठीक है। उसके बाद है स्टेटमेंट, अ कंप्लीट एसक्यूएल इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि ये पूरी की पूरी एक क्या है? स्टेटमेंट है। ये एक पर्टिकुलर टास्क को हमें करके दिखा रही है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नाम की टेबल है उसमें से सारा का सारा ये डाटा हमें क्या करके दे देगी? फैच करके दे देगी। जो स्टार करता है ना, स्टार सारा का सारा डाटा हमें निकाल करके दे देता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कमांड। कमांड जो होती हैं उनके थ्रू हम अलग अलग कमांड है, जैसे डीडीएल कमांड है, डीएमएल कमांड है, डीक्यूएल कमांड है। ये अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। इनका यूज करते हैं हम डाटा को फैच करने के लिए, या फिर डाटा को इंसर्ट करने के लिए, डाटा को अपडेट करने के लिए। तो ये सारी हमारी क्या होती हैं? कमांड होती हैं। अ टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट बिलोंग्स टू अ कैटेगरी। जो हमारी स्टेटमेंट है ना, जैसे ये पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट है हमारी, लेकिन ये किस कैटेगरी से हमारी बिलोंग करी, किस कैटेगरी से बिलोंग करी? हमारी डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये किस तरीके की कमांड है? डीडीएल कमांड। तो ये हमारी क्या होती है? कमांड होती है। अ टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है, जो स्टेटमेंट है ना एसक्यूएल की, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करी, वो हमारी क्या होती है? कमांड होती है। उसके बाद है क्लाउज। अ पार्ट ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। जैसे वेयर क्लाउज है, वेयर क्लाउज का काम क्या होता है? रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना। ये भी आपको आगे समझ में आएगा कि रिकॉर्ड्स को कैसे हम फिल्टर करते हैं। ऑर्डर बाय क्या करता है? सॉर्ट करता है रिकॉर्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ग्रुप बाय क्लाउज क्या करता है? जो भी डाटा है उसको आप जिस भी कंडीशन पे उसको ग्रुप उसके बनाना चाहते हो तो वो क्या करता है? ग्रुप बाय क्लाउज ग्रुप्स हमें बना करके देता है, ठीक है। उसके बाद है डाटा टाइप्स इन माई एसक्यूएल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है अलग से ही। तो कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं एसक्यूएल में? सबसे पहले आएगा स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप। स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप में कैर, वेर कैर आ गया, ठीक है। इसमें ना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पे जो इसमें से कॉमन क्वेश्चन बनता है वो बनेगा कैर और वेर कैर में डिफरेंस बताओ। 4 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन। जो फिक्स्ड लेंथ, जो कैर है ना, इनकी क्या होती है? लेंथ फिक्स्ड होती है। और वेर कैर है जो इनकी लेंथ है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है, फिक्स नहीं होती। माई एसक्यूएल पैड्स रिमेनिंग स्पेस विद राइट साइड स्पेसिस इफ द डाटा इज शॉर्टर देन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपको कहा जाए कि आप 5 लेंथ का लिखो, ठीक है, जैसे कि आपने 5 लेंथ में स्टोर कर दिया दा, लेकिन 2 तो आपके बच गए ना, लेकिन ये जो 2 बच गए ना, ये मेमोरी को आपको मेमोरी रिजर्व रखेंगे ये, ठीक है। लेकिन वेरकैर में ऐसा नहीं है। वेरकैर में क्या है कि इसमें वेरिएबल लेंथ होती है, वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग होती है। इसमें ये स्पेस को ऑक्यूपाई करके नहीं रखती। सिर्फ जितना डाटा इसको दिया जाता है, यहाँ पे दा दिया गया तो सिर्फ दा का ही स्पेस लेगी, बाकी का स्पेस ये कंटेन नहीं करेगी, ठीक है। इट ओनली ऑक्यूपाइज द स्पेस नीडेड फॉर द एक्चुअल कैरेक्टर एंटर्ड। सिर्फ ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी जितना कि इसमें एक्चुअल कैरेक्टर आप एंटर करोगे, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा है, इंटीजर टाइप के होते हैं, फ्लोट टाइप के, इंटीजर टाइप के, नॉर्मल जो भी आपके डाटा होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। और जो फ्लोट टाइप के डाटा टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर्स। उसके बाद है डेट टाइप का डाटा टाइप। डेट का आपने बहुत ध्यान रखना है एसक्यूएल में। जो डेट होती है ना वो ईयर, मंथ एंड डेट, इस तरीके से फॉर्मेट होता है एसक्यूएल में, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रेंट। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट कौन कौन से होते हैं? जो कंस्ट्रेंट होते हैं ना वो एक तरीके से रूल्स होते हैं कि आप पर्टिकुलर टाइप का डाटा ही आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आप मोबाइल नंबर एंटर करो, मोबाइल नंबर एंटर करो, तो मोबाइल नंबर में आप ABC तो एंटर नहीं कर सकते ना। आप इसमें सिर्फ किस टाइप का डाटा एंटर कर सकते हो? इंटीजर टाइप का डाटा एंटर कर सकते हो। तो ये क्या है? पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रूल्स है। कंस्ट्रेंट आर रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन डाटा वैल्यूज टू एंश्योर देयर करेक्टनेस, ताकि जो है उनकी करेक्टनेस बनी रहे एंड
मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है। जैसे कि नोट नल, आपने कहा कि अभी मैं कहूँ कि क्लास के रोल नंबर लिखो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी मेरी क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि किसी भी बच्चे का कोई रोल नंबर हो ही ना। अगर किसी बच्चे के पास कोई रोल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो जो रोल नंबर का कॉलम है वो नोट नल नहीं होना चाहिए। तो वहां पे हमारा क्या यूज होता है, जब ऐसा टाइप का डाटा आ जाए ना, तो वहां हमारा क्या यूज होता है, नोट नल कंसेंट, कि ये नल किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद है यूनिक कंस्टेंट। अब रोल नंबर है, रोल नंबर को आप यूनिक भी रखोगे, क्योंकि एक ही रोल नंबर आप दो बच्चों को तो नहीं दे सकते हो, तो उसको हमें क्या भी रखना है, यूनिक भी रखना है। तो यूनिक हमारा जो है इस तरीके के डाटा पे काम करता है। उसके बाद है डिफॉल्ट डाटा टाइप। डिफॉल्ट डाटा टाइप, मान लो अभी आप क्या कर रहे हो कि आप 20 बच्चों की एंट्री कर रहे हो, और क्लास क्या कर रहे हो आप, क्लास है जो उसमें 11th एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो सभी बच्चों की क्लास 11th ही है ना, तो आप क्लास को क्या बना सकते हो, डिफॉल्ट बना सकते हो। उसके बाद है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, जो कि एक जो हमारा रिकॉर्ड होता है ना, जो भी हमारा रिकॉर्ड है उसको, उसमें जो रोज हैं, जितनी भी रोज हैं उनको यूनिक बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, यूनिक बनाती है। प्राइमरी की में कभी भी हमारी जो वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। प्राइमरी कीज में कोई भी, जैसे मान लो आपने कोई भी टेबल बनाई, आपने यहाँ पे रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने एंटर किया 1, यहाँ पे एंटर किया 2, तो यहाँ पे आपकी कभी भी सेम वैल्यू नहीं हो सकती। आपने प्राइमरी की बनाया ना, तो यूनिक वैल्यू ही आपकी रहेंगी। यहाँ पे आपने 3 एंटर कर दिया, यहाँ पे आपने 4 एंटर कर दिया, यहाँ पे आप नेम एंटर कर रहे हो, यहाँ पे आप क्लास एंटर कर रहे हो, यहाँ पे आपने नेम कुछ भी एस कर दिया, ए कर दिया, बी कर दिया, एस कर दिया। अब आप देखो, अब एक तो ये रो बन गया आपके पास। अब क्लास है, मान लो सभी की 11th क्लास है, 11th क्लास है, ठीक है। तो जब आप देख रहे हो तो जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की वजह से ही ये कॉलम यूनिक है। अभी देखो, एक कॉलम कभी भी दूसरे कॉलम के, सॉरी, एक रो दूसरी रो के साथ कभी भी पूरी की पूरी मैच नहीं हो सकती। जो प्राइमरी की है ना, वही जो हमारा रिकॉर्ड है उसे क्या बनाती है, यूनिक बनाती है, ठीक है। तो प्राइमरी की है जो, उसकी वजह से सारा का सारा हमारा रिकॉर्ड क्या है, यूनिक है। तो यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड, जिनको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इन अ टेबल दिस कंस्टेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नोट नल एंड यूनिक। जो हमारी प्राइमरी की क्या है, वो ना तो नोट नल होनी चाहिए एंड क्या होनी चाहिए, यूनिक भी होनी चाहिए। उसके बाद है फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, दो हमारी जो टेबल्स हैं उनके बीच में क्या करती है, लिंक एस्टेब्लिश करती है, लिंक एस्टेब्लिश करती है। मान लो यहाँ पे प्राइमरी की है, तो ये यहाँ पे एज फॉरेन की हम यूज कर सकते हैं। दो टेबल्स को जब आपस में लिंक करते हैं हम, वो क्या कहलाती है, फॉरेन की। उसके बाद है, अब हम हैं जो अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, कि हम कैसे, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक बार वैसे बता देती हूँ कि हम क्या करेंगे। अभी देखो, सबसे पहले मान लो हमारे पास, अभी मैंने बताया भी था कि कोई भी डाटा है, ठीक है। मान लो हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा है, ठीक है, स्टूडेंट्स का डाटा है हमारे पास। अब ये डाटा तो पड़ा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे स्टोर करना है। स्टोर करना है, स्टोर कहाँ पे करना है, इसमें स्टोर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक इसके लिए जगह बना लेंगे। जगह बना लेंगे तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, डाटाबेस। क्या दे देंगे, डाटाबेस। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक डाटाबेस बनाएंगे। देन एक डाटा, जब ये हमारा डाटाबेस बन चुका है, अब हम इसमें क्या बनाएंगे, अलग अलग टेबल्स बनाएंगे, ठीक है। एक डाटाबेस में आप अलग अलग टेबल्स भी बना सकते हो, और फिर टेबल्स के अंदर हम क्या करेंगे, डाटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले मैं MySQL है जो ओपन कर लेती हूँ। मेरे सिस्टम में पहले से जो है MySQL इंस्टॉल है, तो अगर आपके में इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेना उसे, और प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ता है, पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, ठीक है। पासवर्ड एंटर कर दिया है। अभी हमारे पास इस तरीके से कुछ है, वो डिस्प्ले हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले डाटाबेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटाबेस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले लिखना होगा क्रिएट डाटाबेस। देन उसके बाद डाटाबेस का नाम लिखना होगा। मान लो अब आप किस तरीके का डाटाबेस बनाना चाहते हो, स्कूल नाम का आप डाटाबेस बनाना चाहते हो, ठीक है। तो इसको स्कूल को आप लिखोगे, देन सेमीकोलन का यूज करोगे एंड एंटर कर दोगे, ठीक है। क्रिएट, मैंने डाटाबेस की स्पेलिंग गलत कर दी है, क्रिएट डाटाबेस स्कूल,
ठीक है, इस तरीके से आपका जो है डाटाबेस बन चुका है। ठीक है, अब ये बना तो दिया हम लोगों ने, लेकिन हम इसे, अब कोई भी चीज है हमारे सिस्टम में, अब कोई भी चीज है हमारे सिस्टम में, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा जो है क्या प्रॉब्लम होगी। देखो, जब अभी ये हमारे सिस्टम में जो डाटाबेस है वो तो बन चुका है, लेकिन अभी हमें इसमें डाटा एंटर करने के लिए इसे ओपन तो करना पड़ेगा। ऐसे तो क्या पता हमारे सिस्टम में कितने सारे डाटाबेस है, अगर हमें पर्टिकुलर एक डाटाबेस में डाटा एंटर करना है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, उसके दरवाजे तो खोलने ही पड़ेंगे ना। ऐसे ही थोड़ी उसमें डाटा एंटर, ऐसे ही एसक्यूएल को क्या पता कि उसे कहाँ पे जो है डाटा को एंटर करना है। ठीक है, तो देन उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अपने डाटाबेस को जो है ओपन करते हैं। ठीक है, उसको यूज करते हैं। ठीक है, यूज, उसके बाद डाटाबेस हमारा क्या बनाया है हम लोगों ने, स्कूल। ठीक है, डाटाबेस चेंज। देन उसके बाद देखो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। मैं एक एक जो आपका सिलेबस का पॉइंट है उसको लेकर के समझा रही हूँ आप लोगों को। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमने डाटाबेस को जो है बनाना सीख लिया, डाटाबेस को यूज करना सीख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डाटाबेस को रिमूव भी करना सीखेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि नहीं, हम तो डिलीट करते हैं इस डाटाबेस को, ठीक है, हमें जरूरत नहीं है। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप, ये सिंटेक्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ड्रॉप डाटाबेस, देन उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, उस डाटाबेस का नाम। ठीक है, हो गया है। ठीक है, अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता लगा कि भाई वो पर्टिकुलर डाटाबेस है जो वो हमारे सिस्टम में आया था, देन वो डिलीट हो गया। तो मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट डाटाबेस स्कूल। ठीक है, ये आपने डाटाबेस बना दिया। अब आप क्या करो, डाटाबेस देखने के लिए कि आपका जो डाटाबेस है वो बना है या नहीं है, तो शो डाटा बेसिस, BASES भी लगाना है साथ में लास्ट में, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा सिस्टम है उसमें हमारे पास कौन कौन से डाटाबेसेस स्टोर है, एम्प्लॉय स्टोर है, इंफॉर्मेशन स्कीमा स्टोर है, MySQL, और ये सारे डाटाबेस जो है हमारे सिस्टम में स्टोर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अब इसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं, ड्रॉप करके हम इसको दोबारा देखते हैं, ड्रॉप डाटाबेस स्कूल कर दिया है। अब शो, देखो शो डाटा बेसिस, अब आपको क्या, देखो डिलीट हो गया ना, जो स्कूल नाम का डाटाबेस है, स्कूल नाम का ही डाटाबेस अभी हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, देन उसके बाद अब हम दोबारा से इस डाटाबेस को बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि डाटाबेस बनाएंगे तभी तो हम उसमें क्या करेंगे, क्रिएट डाटाबेस स्कूल, एक फ्रेश डाटाबेस बनाते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, डाटाबेस तो हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, डाटाबेस हम क्या कर चुके हैं, अब डाटाबेस तो अब हम बना चुके हैं। ठीक है, यूज भी कर चुके हैं उसे, देन उसके बाद देख भी चुके हैं डाटाबेस को। ठीक है, हमारे पास डाटाबेस आ भी चुका है, ड्रॉप भी करके देख चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब हम जो हमारे पास डाटाबेस बन चुका है ना, स्कूल नाम का डाटाबेस, स्कूल नाम का बन चुका है, इसमें क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे। टेबल को बना करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल का सिर्फ जो है ना डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बोले तो कि टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे हम जैसे अपनी कॉपी में भी पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं ना टेबल का, बाद में तो उसमें डाटा को एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ही बनाने के बाद ही हम क्या कर पाएंगे, उसमें डाटा को एंटर कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज डाटाबेस को यूज करना पड़ेगा, यूज स्कूल। ओके, देन एंटर। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल। देन उसके बाद टेबल, अब इसमें हम किस नाम से टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट नाम से टेबल बनाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या एंटर कर रहे हैं, रोल नंबर, और ये किस टाइप का होना चाहिए, INTEGER। ठीक है, एंड नोट नल होना चाहिए, ये हमारा नोट नल, एंड साथ में हम इसको क्या भी बना रहे हैं, प्राइमरी की। ठीक है,
प्राइमरी की। जो रोल नंबर है इसको हमने क्या बना लिया, प्राइमरी की। देन उसके बाद इसमें हम क्या और एंटर करेंगे, नेम। नेम को हम वेर कैर में स्टोर करते हैं, ठीक है, वेर कैर में स्टोर करते हैं, क्योंकि नेम है जो वेरिएबल लेंथ का हो सकता है, फिक्स लेंथ नहीं हो सकती। नेम को भी हम क्या करते हैं कि नेम हमारा नोट नल रहना चाहिए, ठीक है। ये हम कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हैं। अभी मैंने बताया था ना कि कंस्ट्रेंट्स जो वो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमारे डाटाबेस पे लगाते हैं। अब जेंडर है जो, जेंडर में आप क्या कर सकते हो कि आप कह रहे हो कि जेंडर में कैर एक ही होना चाहिए, ठीक है, या तो एम या तो एफ एक ही हो सकता है। देन उसके बाद डीओबी। डीओबी में किस टाइप का डाटा होना चाहिए, डेट टाइप का। देन उसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है टेबल बन चुकी है। पहले जो है मैंने गलत एंटर कर दिया था, गलत नहीं, उसमें कोमा मैं भूल गई थी लगाना, तो इस वजह से उसने एरर थ्रो कर दिया था। तो अब नेक्स्ट है जो हमारा अब टेबल तो हम बना चुके हैं, ठीक है। टेबल जब हम बना चुके हैं तो इसके बाद क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं अपने टेबल को, ठीक है। तो टेबल को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, शो टेबल्स का, ठीक है। तो टेबल हम अपनी देखते हैं अपने डाटाबेस में, शो टेबल्स। टेबल हमारी डाटाबेस में क्या आ चुकी है, स्टूडेंट नाम की टेबल बन चुकी है। अब हम चाहते हैं कि जो हमने टेबल बनाई है वो हमें दिखे भी कि कहाँ पे डाटा है, जो वो किस टाइप का डाटा है, डिस्क्राइब करें हमारे टेबल को कि हमारे टेबल में किस तरीके से हम जो है रोल नंबर किस तरीके का स्टोर करवा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड लगानी पड़ेगी, डिस्क्राइब स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी ना, तो ये देखो इसने दिखा दिया है ना कि रोल नंबर है वो किस टाइप का है, इंट टाइप का। जो वैल्यू है इसमें वो नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और की है वो प्राइमरी की है, रोल नंबर डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक नेम हमने कॉलम बनाया है, एक जेंडर नाम का कॉलम बनाया है, एक मार्क्स नाम का कॉलम बनाया है और एक किस नाम का कॉलम बनाया है, डीओबी नाम का कॉलम बनाया है, ठीक है। उसके बाद है अब टेबल, तो हम जो टेबल का है, जो टेबल को तो हम बना चुके हैं, ठीक है। टेबल को तो हम अपने डाटाबेस में क्रिएट कर चुके हैं। टेबल में हमारा क्या आ चुका है, सबसे पहले एक तो हमने क्या स्टोर करवाया है, रोल नंबर स्टोर करवाया है, नेम स्टोर करवाया है, जेंडर स्टोर करवाया है, मार्क्स स्टोर करवाए हैं एंड डीओबी स्टोर करवाया है। अब हमें क्या करना है, अपनी टेबल में जो है वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, अपनी वैल्यूज को ऐड करके देखते हैं हम अपनी टेबल को, ठीक है। उसके बाद है ये देखो, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप अल्टर भी कर सकते हो टेबल को। अल्टर मतलब कि आप उसमें और कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अल्टर टेबल कमांड आप यूज करोगे एंड उसमें ऐड क्या कर दोगे, ईमेल को, ठीक है। उसमें ईमेल में आप क्या करोगे, वेरगैर टाइप का डाटा उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप भी कर सकते हो, उसके बाद उसमें प्राइमरी की भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी की को ऐड करके प्राइमरी की को रिमूव भी कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद है ड्रॉप भी कर सकते हो आप अपनी टेबल को, ठीक है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, आप जब इसको ड्रॉप करोगे तो ये क्या हो जाएगी, आपके जो डाटाबेस है उससे डिलीट हो जाएगी। अभी हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें क्या करना है, अपनी टेबल में डाटा को ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी टेबल में डाटा को एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल में एक डाटा एंटर करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है। वैल्यूज इसमें हम क्या करते हैं, रोल नंबर हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं 1, देन उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं नाम, देन उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जेंडर, ठीक है। जेंडर में हम एंटर करते हैं, देन उसके बाद हमें एंटर करना है मार्क्स हम एंटर करेंगे 98, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ का सिंटेक्स क्या था, सबसे पहले तो आएगी डेट, देन उसके बाद क्या आएगा, मंथ आएगा, देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डेट आएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, अपनी इसको क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट्स को। यहाँ पे इंसर्ट में INSER
ये पूरा का पूरा ही इरेज करना पड़ेगा। इसमें एक भी वर्ड आपका छोटा सा भी गलत हो गया देन उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, हमें दोबारा एरर आ जाता है, वो एरर थ्रो करने लग जाता है। ठीक है, स्टूडेंट वैल्यूज़ एंटर करेंगे तो उसमें क्या होंगी वैल्यू, सबसे पहले 1 रोल नंबर, देन अमित, देन उसके बाद हमें क्या एंटर करना है, जेंडर में हम एंटर करेंगे M, उसके बाद मार्क्स एंटर करेंगे, देन DOB 2011 एंड 25। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है। अब हम एंटर दबाएंगे। अब ये क्या हो चुका है कि ये डाटा है जो हमारा जा करके इस टेबल में स्टोर हो गया है, जो हमने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है ना, तो ये डाटा पूरा का पूरा जा करके उसमें क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने क्या किया है कि डायरेक्ट स्टोर करवा दिया है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम दूसरे तरीके से भी डाटा को एंटर कर सकते हैं। हम डाटा किस तरीके से एंटर कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट नाम की टेबल दी हुई है, इसमें हम रोल नंबर के सामने रोल नंबर को एंटर करवाएंगे, नेम के सामने नेम को एंटर करवाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से, जैसे कि अभी हम क्या चाहते हैं कि इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट में भी कौन कौन सा कॉलम आप ले रहे हो, रोल नंबर, देन उसके बाद नेम, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जेंडर को एंटर करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मार्क्स को एंटर करते हैं, देन उसके बाद DOB। इस तरीके से भी आप अपनी जो वैल्यूज है उनको एंटर कर सकते हो। देन उसके बाद वैल्यूज एंटर करनी है। इसमें हमें वैल्यूज में हम एंटर करते हैं 2 रोल नंबर, देन 2 रोल नंबर सुमित, देन उसके बाद जेंडर एंटर करते हैं M, देन उसके बाद मार्क्स एंटर करते हैं, उसके बाद DOB एंटर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपना डाटा है जो वो भी एंटर कर चुके हैं। अब हमारे टेबल में जो 2 हैं, 2 रिकॉर्ड जाके स्टोर हो चुके हैं। उसके बाद है कि आप स्पेसिफिक कॉलम में ही डाटा को एंटर करना चाहते हो। ठीक है, स्पेसिफिक कॉलम जैसे कि आप एंटर करना चाहते हो कि अभी तो हम इस तरीके से हमने हर किसी में एंटर किया है। अब हम चाहते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट में आप एंटर करना चाहते हो, सिर्फ रोल नंबर को एंटर करवाना चाहते हो। देन उसके बाद आप रोल नंबर तो देखो नल हो ही नहीं सकता हमारा, तो रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स को एंटर करवाना चाहते हो बस। ठीक है, देन उसके बाद इसमें वैल्यूज आपकी जाएंगी, रोल नंबर में आप 3 एंटर कर दो। देन उसके बाद इसमें एंटर कर दो हर्षिता, देन उसके बाद मार्क्स में एंटर करवा देते हैं 96। इस तरीके से भी हम जो है वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं। देखो अभी इसने ना कोई भी एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो हमारी रोल नंबर और नेम है ये तो नल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन्हें तो हम देंगे ही, इनकी वैल्यू तो हमें देनी पड़ेगी। लेकिन जो जेंडर है और मार्क्स और DOB ये हमारे नल हो सकते हैं, इसीलिए हमने जेंडर और DOB उसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी। तो जब आप अपनी टेबल को देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ ये टेबल में जो है वो डाटा है वो नहीं दिख रहा है। आपको मैं टेबल भी दिखा देती हूँ एक बार आपकी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब आप अपने टेबल को देख सकते हो यहाँ से। देखो आपको दिख भी रहा होगा जो टेबल आपकी टेबल में कौन कौन सा डाटा स्टोर हो चुका है। अमित हमने स्टोर करवाया, सुमित हमने स्टोर करवाया है, हर्षिता जो नाम का था हमारे पास उसमें हमने जेंडर में कुछ भी नहीं दिया था और ना ही DOB में दिया था। तो ये 3 रिकॉर्ड है हमारे पास जो हमारे टेबल में है स्टोर हो चुके हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ठीक है जेंडर है जो हर्षिता का उसको भी ऐड कर देते हैं, DOB को भी ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अभी हमने क्या करना है, अब हम क्या चाहते हैं कि जो हर्षिता नाम की लड़की है ना उसका जो है जेंडर भी हम एंटर कर दें। ठीक है, जेंडर भी हम एंटर कर दें, साथ में हम उसका क्या भी एंटर कर दें, उसकी DOB भी एंटर कर दें। ठीक है, तो DOB जब हम उसके एंटर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
अपडेट कमांड लगानी पड़ेगी। कौन सी? मॉडिफाई करेंगे हम डाटा को, ठीक है। जो हमारे पास ये डाटा दिया हो ना, इसको क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपडेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। अपडेट स्टूडेंट नाम की टेबल है तो स्टूडेंट लिखेंगे हम यहाँ पे, एंड उसके बाद हम करेंगे सेट मार्क्स। मार्क्स हम उसके ऐड करवा, मार्क्स तो हम एंटर कर चुके हैं उसके। अब हम क्या करते हैं? उसका जेंडर एंटर, ठीक है। सेट जेंडर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है। देन उसके बाद कंडीशन लगाते हैं हम वेयर रोल नंबर, क्योंकि एफ हम स्टोर तो करवा रहे हैं, कहाँ स्टोर करवा रहे हैं? तो जहाँ पे भी हमारा रोल नंबर क्या है हर्षिता का, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 3, ओके। तो इस तरीके से हमें करना है, क्योंकि हर्षिता जो लड़के उसका रोल नंबर क्या है 3। आप यहाँ पे रोल नंबर की जगह पे नेम इज इक्वल्स टू हर्षिता भी कर सकते हो, लेकिन नेम में क्या है कि डुप्लीकेसी डाटा की हो सकती है, 2 बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप यूज करो कि जो यूनिक वैल्यू हो, जैसे कि प्राइमरी की रोल नंबर है वो हमेशा यूनिक ही रहेगा। तो जिस बच्चे का रोल नंबर 3 है वहां पे आप जेंडर को क्या कर दो? अपडेट कर दो फीमेल। अब ये रिकॉर्ड जो है हमारा चेंज हो चुका है। अब मैं दोबारा आपको करके दिखाती हूँ। अब ये जो टेबल है आपकी, उसमें चेंजेस परफॉर्म हो चुके होंगे। देखो हर्षिता के जो नेम है उसके सामने, हर्षिता नेम के सामने जेंडर है वो एफ आ चुका है, ठीक है। उसके बाद है देन आप मल्टीपल कॉलम्स को भी एक साथ जो है वो अपडेट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने किया अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल में ही अपडेशन करी है। देन वहां पे आप सेट कर दो मार्क्स। हर्षिता के मार्क्स को हम क्या करते हैं? 96 से कितना बना देते हैं? 98 बना देते हैं, ठीक है। एंड उसकी डीओबी हम चेंज करते हैं। डीओबी तो अभी तक हमने उसकी एंटर करी ही नहीं, तो डीओबी को हम कर देते हैं, ठीक है। डीओबी भी हमने उसकी एंटर कर दी है। देन किसकी हम कर रहे हैं? वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। चेंज हो चुका है। दोबारा करके दिखाती हूँ आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखो इसमें डीओबी भी इसकी आ चुकी है और इसका जेंडर भी इसमें आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या कर सकते हो? अपडेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें क्या करना है? हमें किसी भी डाटा को अपने टेबल से जो है वो डिलीट करना है। तो टेबल से डाटा को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिलीट कमांड का यूज करना पड़ेगा। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? देखो अभी तक हम डाटा को इंसर्ट करना सीख चुके हैं कि डाटा को इंसर्ट कैसे करना है टेबल में। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? डाटा को डिलीट करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? डिलीट कमांड का यूज करेंगे। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। आपको सिंटेक्स याद होनी चाहिए, सिंटेक्स याद किए बिना आपको बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 3 रोल नंबर को हम क्या करते हैं? यहाँ से डिलीट करवाते हैं, ठीक है। एंटर। क्वेरी अफेक्टेड। अब हम देखते हैं क्या जो वो है डिलीट हुई है या नहीं। होगी है। हर्षिता जो है, हर्षिता की सारे के सारे जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इंसर्ट भी करना हम लोगों ने सीख लिया है और डिलीट करना भी सीख लिया है। सेलेक्ट क्वेरी जो हमारी रहती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट क्वेरी और जो हमारे ऑपरेशंस रहते हैं ना, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स रहते हैं वो सारे भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप स्टडी करो, पढ़ो, और जितनी भी मैंने अभी तक क्वेरी करवाई हैं आप लोगों को, इन्हें डाटाबेस को बना करके उसमें टेबल क्रिएट करके और टेबल में डाटा को इंसर्ट करके और डाटा को डिलीट करके ज़रूर देखो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तभी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला है, आपको एक बार तो एटलीस्ट क्वेरीज को रन करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है गाइज। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।